प्रभु श्री राम हम सब के हैं कि हमारा कल्चर है, सुबह उठते हैं तो भी बड़ों को राम राम करते हैं, रात को सोते हैं तो भी राम राम करते हैं। भगवान धर्म मुझे लगता है राजनीति से बहुत ऊपर है। जिन लोगों की सोच है उनको जनता अपने आप देखे। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। अयोध्या इन दिनों राजनीति का केंद्र बन गया है। विपक्ष जहां राम को सबका बता रहा है, तो वहीं बीजेपी भी राम मंदिर को मुद्दा बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। वहीं राम पर हो रही राजनीति को लेकर आज गुरुग्राम पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान और धर्म राजनीति से ऊपर है। प्रभु श्री राम हम सब के हैं और मुझे तो वो मौका भी मिला था जब इसके निर्माण के लिए हर घर तक लोग पहुंचे थे और उस हवन में आहुति डालनी थी, तो डालने का मौका मिला। और आज भी मैं मानता हूँ कि हमारा कल्चर है, सुबह उठते हैं तो भी बड़ों को राम राम करते हैं, रात को सोते हैं तो भी राम राम करते हैं। भगवान धर्म मुझे लगता है राजनीति से बहुत ऊपर है और जिन लोगों की सोच है उनको जनता अपने आप देखे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 10 साल देश को लूटा, आज वो किससे न्याय की उम्मीद रखते हैं? आज वो किस चीज़ के ऊपर न्याय मांग रहे हैं? आज तो हरियाणा प्रदेश के 63,000 एकड़ में जो किसान अपने आशियाने बना सकते थे, प्राइवेट बिल्डरों को ज़मीनें बेच दी थी और दामाद को फ़ायदा पहुंचाया। आज जनता बड़ी जागरूक है, डिजिटलाइज जमाना है, लोग ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान और धर्म राजनीति से ऊपर है। प्रभु श्री राम हम सभी के हैं। हमारा कल्चर है कि आज भी जब हम सुबह उठते हैं तो हर किसी को राम राम करते हैं। बता दें कि आज दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में मोबिलिटी वर्कर्स के लिए बनाए जा रहे वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर विभिन्न कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। उन्होंने कहा इस बोर्ड के जरिए मोबिलिटी वर्कर्स को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा सरकार जिस तरीके से ई-कॉमर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उसके अंदर खास तौर पर जो मोबिलिटी वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी करते हैं या टैक्सियाँ चलाते हैं, चाहे वो साइकिल पर हो, स्कूटर पर हो, गाड़ी पर हो या छोटे ट्रकों पर हो, उनके लिए जल्द एक बोर्ड की स्थापना करने पर विचार कर रही है। तो आज ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, मोबिलिटी पार्टनर्स के साथ खुलकर लंबी चर्चा भी हुई है और कैसे ये बोर्ड की स्थापना कर जैसे हमने कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड बनाकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो हमारे लोग रहते थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है और अपग्रेडेशन सपोर्ट भी दिया है। आने वाले भविष्य में मोबिलिटी वर्कर्स को भी हम इस प्रकार का सपोर्ट दें, इस विचार पर आज चर्चा थी। और मुझे खुशी है कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़ॉन है, ऊबर है और कई हमारी कंपनीज जो स्टार्टअप्स है जैसे जोमेटो है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बड़े खुलकर इस सोच को सपोर्ट किया है कि मोबिलिटी वर्कर्स के लिए बिल्कुल ऐसा बोर्ड बनना चाहिए और सेस के माध्यम से उनको बेहतर सुविधाएं समय पर मिले, इसके ऊपर सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है, जननायक जनता पार्टी अपनी 10 सीटों पर। जब भी अलायंस होता है दोनों दल बैठ के चर्चा करते हैं और निष्कर्ष निकलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो आज ये कह दे कि नहीं हम तो 1 पे तैयारी कर रहे हैं, 5 पे तैयारी कर रहे हैं या 300 पे तैयारी कर रहे हैं। जब किसी प्रदेश में या नेशनल पार्टी देश में लड़ती है तो सभी सीटों पर तैयारी। लेकिन गठबंधन चल रहा है प्रदेश में, अगर इस तरह की तो आपने एक चीज़ तो उनके बयान की बोल दी और दूसरी नहीं बोली कि बड़ा प्रोग्रेसिव अलायंस चल रहा है और आगे भी चले। बीजेपी और जसपा के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि जब भी कोई अलायंस होता है तो उसमें बैठक के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव में उतरेंगी या फिर एक साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।